ढिल्लो साहब, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ जी, हाँ जी मंगरम जी। हाँ जी जी। सर ये जो ना 28 मई को जो होना था फंक्शन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ना एक ही सवाल में ना सर सारा कर दूंगा, बहुत सारे फोन आए हैं। हाँ एक जी, हाँ ही जी। सवाल करूंगा, आप उसको ध्यान से सुनना। हाँ जी, उसमें ही सारा क्लियर हो जाएगा, आप भी शायद एक ही बार में जवाब दे पाएंगे उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 28 मई का जो 28 सितंबर में शायद वो चला जाए, जो हाँ जी, हाँ जी। फंक्शन होना था, हाँ जी, हाँ जी। ये जो लेट होना है, क्या ये हमारा जो सॉफ्ट लॉन्च होना था या लॉन्च होना था, या जून में जो फंक्शन होना था, या ये इसको प्रभावित करेगा, या इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है? जो चीजें हम शेयर कर रहे थे वो उतनी ही नजदीक है क्या? यही। मंगरम जी, ये जो 28 तारीख का जो था ना, एक्चुअली में मार्केटिंग कैंपेन था असल में। ठीक है ना, ये एक अलग तरीके का एक मार्केटिंग कैंपेन था। तो वो चीज थी जो कि शुरू होनी थी, वो वाली बुर्ज में, तो बुर्ज खलीफा में हुए हुआ जैसे ना। तो ये भी एक कंपनी है, अलग से है, तो उन्होंने अपना 28 तारीख को ये वाला शुरू करना था। बट क्योंकि एक्चुअल जो मेन पर्सन है, उनकी मदर का कुछ सीरियस कुछ काम हो गया वहां पे, तो इसलिए वो कह रहे कि ठीक है, अब हम इसको जो नेक्स्ट फेज होगा इसका, तो उसको 3 महीने के बाद कर सकते। एक फेज तो ये था कि इस वेब में 28 को कर लें, बट जो उसका नेक्स्ट फेज बनता है, वो उसका एक्चुअल में लॉन्चिंग से कोई लेना देना नहीं। वो आई थिंक ऐश ने भी क्लियर किया है कि क्योंकि ये मार्केटिंग कैंपेन, ये 16 महीने का प्रोसेस है बेसिकली, इसका लॉन्चिंग से कुछ लेना देना नहीं है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन का। ओके। तो वो अब नहीं है, उसका अगला जो फेज बनता है वो सितंबर में बनता है, इसलिए वो सितंबर में उसको डाला गया है कि वो कई चीजों के साथ इनलाइन करेगा बेसिकली वो चीज ना। तो इसलिए इन बिटवीन ये सब या ये नहीं हो रहा है, या इन बिटवीन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लाइंड अप थी, तो इसलिए उसको धकेल के फिर उस वहां पे भेज दिया गया कि ये जो चीजें लाइंड अप हैं इन बिटवीन, मतलब कि 28 के बाद जो लाइंड अप थी, वो चीजें नहीं हिला सकते थे। तो इसलिए वो जो टाइमिंग था इस चीज का फिर से रीस्केड्यूल करने का, वो सितंबर में जाके फिर वो बनता है। और ये मार्केटिंग कैंपेन था, इसका लॉन्च से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन जैसे ऐश ने बोला कि अगले साल 2023 के मई में भी चलता रहेगा ये। ठीक है ना, तो इतना लंबा है ये सारा मार्केटिंग कैंपेन। तो लॉन्चिंग के अगर शायद हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसे या कैसे है, तो इसका लॉन्चिंग से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। ओनली एंड ओनली ये मार्केटिंग का एक पार्ट था, जो कि पोस्टपोन करके अब सितंबर में दिया गया है। और बाकी का जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग या एक दो और चीजें बीच में, आपको शायद आने वाले दिनों में पता चलेगा। 15 जून को जो कुछ होना है, वो सारा कुछ वैसे ही है, बाकी का जितना भी। जी। डन सर, डन, ओके। हाँ जी। थैंक यू यार, थैंक यू ममता जी। आइए। मतलब ऐसा हाँ, नहीं नहीं था नहीं। क्योंकि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि उस टाइम नीरज भाई ने मेरे को बुला रहे थे ना, क्योंकि रात में इवेंट में हाँ था, हाँ सॉरी हाँ सेशन में था ही नहीं ना। तो मैं तो हाँ खुद हाँ। सुनने थे यूट्यूब पे, तो सुन लिए थे, शीनू जी का था, कुछ और लोगों के थे, तो उनको सुन के ठीक है, सारी चीजें अब उसके अकॉर्डिंगली जो हम माइंड सेट हमारा प्रिपेयर है चीजों को लेके। जैसे मांगेराम जी ने क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, हिल जाता है। बाकी हाँ, उसके बैक एंड पे जो दूसरी चीजें नई पॉजिटिव निकल के आती हैं, हम सबको वो भी सोचनी है, वो भी समझनी है। जैसे अभी ढिल्लों साहब ने बोला है कि एक हमारे जो प्रोडक्ट अभी नया इन्वेंट हुआ है, या एसर ने ऑलरेडी सारी चीजें वो कर ली हैं, ठीक है, जिसको कंपेयर मतलब बल्ब के आविष्कार के साथ किया गया, हर चीज के साथ किया गया ना। तो डेफिनेटली वो जिस दिन आएगी कि पूरा वर्ल्ड, डेफिनेटली वो सारी चीजें रीशेप होने वाली है, सर ने जो बोला। सो थैंक यू, अपने लिए बहुत अच्छा था। वो मैंने म्यूट इसलिए किया था कि नीरज भाई आप मेरे को बुला रहे थे, मैंने सिर्फ वो बात रखने के लिए आया था कि इट्स ओके, आप ढिल्लों साहब को प्लीज इनवाइट करें वहां पे, क्योंकि प्रॉपर चीजें चलने दें। सो थैंक यू ममता जी, थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू जी थैंक यू। जी जी जस्सी, बस मैं इतना ही सारे इंडिया को बताना चाहता हूँ कि ना, ये प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। इतना अच्छा प्रोसेस है ना, इसको जस्ट एंजॉय। आज मैं बार बार ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जस्ट प्रोसेस को एंजॉय करिए, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारी चीजें ना समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि नया है सारा कुछ। इसमें इसमें आदमी का दोष नहीं है, वो नया है। इसलिए इस भाग में ना, इस भाग में, भाग मतलब ये जो भाग है अमेरिका पार्ट का, पार्ट पार्ट। यूएस पार्ट है, इतना कुछ हो रहा है ना, इतना कुछ है। मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। शायद हम इंडिया वाले क्योंकि दूर बैठे हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रहे बहुत सारी चीजों को। ठीक है ना, इस भाग में इतना कुछ होता रहता है, इतनी इनोवेशंस, इतनी उस लेवल के ऊपर चीजें होती हैं कि शायद इंडिया कभी कर ही नहीं पाएगा वो चीजें, मैं अगर इस स्टेटमेंट में जाऊं। और ना ही सोच पाएगा। बेसिकली यहाँ की थिंकिंग अलग है, यहाँ का सोचना, उठना, बैठना, खाना पीना, सब कुछ अलग है। इसलिए
ऑन पैसिव भी वैसे ही बन रही है बेसिकली, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। तभी मैं बार बार ये आज मैं शब्द कह रहा हूँ ये आखिरी बार, इसलिए कि इसको एंजॉय करो प्रोसेस को। यहाँ जो कुछ हो रहा है एंजॉय करने वाला है, बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय। जो हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ऑन पैसिव में हो रहा है, उसको एंजॉय करो, क्योंकि वो दिमाग जो चल रहा है मिस्टर ऐश का, वो इस यहाँ के लेवल का एक तो चल रहा है, और यहाँ के लेवल से भी 1000 गुना ज्यादा लेवल का चल रहा है। मैं आज ये आपके सामने कहता हूँ कि ऐश का जो दिमाग है वो यहाँ के जो लेवल, जो मैंने एक आपको बताया कि डिस्टेंस का फर्क है इंडिया के लेवल का थिंकिंग और यहाँ के, वो तो है ही है, बट ऐश का जो लेवल है वो अमेरिका कनाडा के लेवल से भी 1000 गुना ज्यादा का लेवल का चल रहा है। तो इसलिए उसको समझना शायद हमारे बस की बात नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, कि ऐश क्या बना रहा है, ये क्या कर रहा है, वो आज से 20 साल बाद जो होने वाला है वो आज ही हो रहा है ऑन पैसिव में बेसिकली। वो नहीं समझ अभी हमारे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे रहता हूँ इसलिए मुझे कुछ अंदाजे होते हैं यहाँ पे, या मैं जैसे यहाँ पे लोगों से बात करता हूँ या समझ पाता हूँ लोगों को, वो एक थोड़ा क्योंकि गैप है हमारे उसमें, तो इसमें थोड़ा कई बार समझने को शायद थोड़ा हमें दिक्कत आती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन करें सिस्टम के ऊपर, उसका मतलब ये है कि अच्छा ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को, और हम एंजॉय करें जो कुछ हो रहा है हमारी भलाई के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो थिंकिंग इस लेवल की बड़ी थिंकिंग है। जैसे कल ऐश ने बहुत सारी चीजें टच की हैं उस वेबिनार में, कि हमारी थिंकिंग वो हुई है जो थॉमस अल्वा एडिसन और राइट ब्रदर्स ने जब जहाज इन्वेंट किया था और बल्ब बनाया था, उस लेवल का ये थिंकिंग और इसमें चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट को सोचा करो कि यार जब थॉमस अल्वा एडिसन या जहाज वो लोग बना रहे हैं, उनकी थिंकिंग किस लेवल की होगी, जब वहां पे रिसोर्सेज नहीं थे, लोग उड़ने तक का सोच भी नहीं पाते थे, तो वो जो 2-4 लोग थे वैसे जो सोचते थे, दैट मीन्स ऑन पैसिव आज वैसे सोच रही है। शायद ऑन पैसिव आने वाले 50 साल के बाद लोगों को समझ आएगी कि यार कितने अच्छे थे वो लोग जो उस टाइम वो उसमें जुड़े हुए थे, उसको एंजॉय कर रहे थे प्रोसेस को, 3-3 4-4 साल जुड़े रहे उस प्रोसेस के साथ। कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको आज से 10 साल बाद इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में गिना जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने उस विजन को बहुत जल्दी से अच्छी तरीके से पकड़ लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज एंजॉय करो प्रोसेस का, ये फालतू की चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, पीछे छोड़ के ना आगे निकल जाओ। बस ऑन पैसिव की एक उंगली पकड़ लो, बस एक छोटी सी उंगली बस पकड़ लो और हम सब तर जाएंगे उसमें। बस इतना ही कहूंगा, एंजॉय द प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विजनरी के बारे में आपने बात की जो ऐश मुफारा सर है, कि इतने सालों के बाद जो होने वाला है वो हम बहुत पहले कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपने जो एक फर्क